फ्रेंड्स, यदि जो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश को बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि लिखने से काम नहीं होगा। आज हम आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने को बहुत ही आसान बनाएगा। कुछ सेंटेंसेस जो देयर से शुरू होते हैं, तो आज हम आपको इंट्रोडक्टरी यूज देयर इज का बताते हैं कि देयर इज एंड देयर आर। आप किसी भी नाउन के साथ इसको जोड़ें। ये यहाँ पर देयर जो है वो अर्थहीन होता है। वाक्य को पूरा करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। ऐसा कभी होता नहीं है हिंदी में कि देयर कोई वर्ड लिखा हो और उसका मतलब ना हो, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, या अर्थहीन होता है। केवल वाक्य को पूरा करने के लिए देयर इसका यूज हम लोग करते हैं। इसमें किसी भी नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। इस देयर को हम इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं, देयर का, THERE। साधारणतः देयर को हम लोग वहां पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देयर से वाक्य को शुरू कर रहे हैं तो देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, किस तरह से इसका यूज होता है। अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि एक राजा था, अब एक राजा था में हम लोग यूज करेंगे देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। अब देखिए, साधारण तौर पर था को हम वॉज कह रहे हैं, राजा को किंग, एक को फिर यहाँ देयर का क्या मतलब हुआ, लेकिन इसको इंट्रोडक्टरी यूज कहेंगे। इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हमको देयर की मदद तो लेनी ही होगी। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अगर मैं कहूं कि कई सारी समस्याएं थी, कई सारी समस्याएं थी। अब देखिए ये प्लूरल है, तो वॉज की जगह हम क्या कर देंगे, वर। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, यानी हम लोग यहाँ कहेंगे कई सारी समस्याएं थी। अब कोई भी नाउन यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे बोलना है एक राजा था, देयर वाज अ किंग, साधारणतः लोगों को लगता है कि एक वाक्य है, लेकिन आप इससे 1000 वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक राजा था, देयर वाज अ किंग, अगर मैं कहूँ एक सवाल है मेरे मन में, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, एक डाउट है, देयर इज अ डाउट। अगर मैं कहूँ कि इस रूम में क्या क्या है, मैं कहूँ प्रोजेक्टर है, तो कहेंगे देयर इज अ प्रोजेक्टर। एक बोर्ड है, देयर इज अ बोर्ड। एक कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर। अगर हम कहें हमारे शहर में क्या क्या है, तो हम बहुत सारी चीजें सबके आगे देयर इज लगाएं, क्योंकि जो भी सेंटेंसेस को हम हैं पे खत्म करते हैं, साधारण तौर पर है या हैं पे खत्म करते हैं, है प्लूरल का यूज होता है, और है सिंगुलर के साथ। अगर मुझे बोलना है कोई भी, अगर चेयर है तो क्या कहेंगे, देयर इज अ चेयर। इज इट क्लियर? है। अगर एक डाउट है, देयर इज अ डाउट। एक टेम्पल है, एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल। इज इट क्लियर? एक राजा था, देयर वाज अ किंग। अगर मैं कहूँ कई सारी समस्याएं थी, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। हम और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि एक समस्या है, मतलब मैं प्रेजेंट टेंस में इसको लेके आता हूँ, एक समस्या है, तो क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस को आप बिल्कुल एक मास्टर सेंटेंस की तरह समझे। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक मीटिंग है, तो क्या कहेंगे, देयर इज अ मीटिंग। इसलिए एक मेरे मन में सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, इन माय माइंड। अगर मैं कहूँ हमारे देश में एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इसलिए अगर मुझे बोलना है कि कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं कहूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट, कोई रास्ता नहीं है, देयर इज नो वे। इज इट क्लियर? इसके एक्सरसाइजेस आपको बनानी चाहिए। आप बिल्कुल, हमें हमेशा कहता हूं, एक क्लासरूम वाला फील लेके आइएगा। आप जब भी कभी वीडियो देखते हैं, तो आप टेबल पे बैठ के देखें और एक नोटबुक अपने पास रखें और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल हमने पहले पढ़ रखा है। सकता हूं को क्या कहते हैं, कैन। अगर मैं कहूं कि एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। ना पड़ेगा को बोलते हैं विल हैव टू। हमने बूट स्ट्रैक बड़ादरों को जोड़ दीजिए। एक सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन, मैं पूछना चाहता हूं, आई वांट टू आस्क यू। अब बिल्कुल देयर इज अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू सर। ये सेंटेंसेस जुड़ते जाएंगे जो हमने पहले पढ़े हैं, पहली लिस्ट में पढ़े हैं। तो आप उसको मूड स्ट्राइक अगर आप हैं प्रेजेंट और पास्ट में जाके देखें, ये आपको काफी हेल्प करेगा। अगर मैं कहूँ कई सारी समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कई सारी समस्याएं हैं, ये प्रेजेंट टेंस में मैं बोल रहा हूं, ऊपर मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था। तो हमेशा क्या बोलते हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स।
आप यहाँ पर नंबर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि ढेरों समस्याएं हैं सर, तो क्या बोलते हैं, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। अगर मैं कहूँ कि ढेरों एग्जाम्पल्स है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? तो मैं कहूँ कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। इसको मास्टर सेंटेंसेस की तरह डील करें। जैसा अपन और लिखते हैं, अगर मुझे बोलना है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, अब यह विभिन्न शब्द आ रहा है, हमने कहा देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ। इसी दौरान आप वर्ड्स भी सीख जाते हैं कि विभिन्न को क्या कहा, वेरियस। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं भाई। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? यहां भी प्लूरल होने की वजह से हमने क्या यूज किया, आर। तो आप इसको समझ गए होंगे। ये 6 सेंटेंसेस मेन है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एक राजा था, देयर वाज अ किंग, कई सारी समस्याएं थी, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर मुझे यहाँ पर बोलना है, जैसे आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ कोई जरूरत नहीं है जाने की, तो कहेंगे देयर इज नो नीड टू गो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी, देयर इज नो नीड। आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, आप किंग हटा दीजिए। आपका एक लड़का था तो कहेंगे देयर वाज अ बॉय। अगर मैं कहूँ एक डाउट था, देयर वाज अ डाउट, एक रास्ता था, देयर वाज अ वे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम आसानी से बना सकते हैं। ये 6 सेंटेंसेस को आप मास्टर सेंटेंस की तरह समझें। इज इट क्लियर? अब हम इसमें एक बात और जोड़ देते हैं। जैसे साधारण तौर पर हमें बी वर्ब को समझने की जरूरत है। एक बी वर्ब को आप जरूर समझिएगा कि बी और बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज, वेयर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। इज इट क्लियर? बी, वॉज, वेयर, बीन। बी की ही हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, है ना। तो आप बी का मतलब, बी की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अब एक सेंटेंस हम कोई भी लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर है बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इज, एम, आर, मतलब प्रेजेंट टेंस में। अगर मुझे यहाँ पर था कहना है तो डेफिनेटली हम वॉज या वेयर यूज करेंगे, वेयर वॉज वर्ब। इसे क्लियर? अगर मैं यहां पर कहूं होगा, ध्यान दीजिए, होगा। अब गा गेगी को तो हमने पढ़ रखा है, विल बोलते हैं, होने को बोलेंगे विल बी। होने को क्या कह रहे हैं, भी, होने को भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका हिंदी में नहीं होता है होना। अगर मैं कहूँ होगा, विल बी। अगर मुझे कहना है हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, कैन, आपको पता ही है, कैन बी। अगर मुझे बोलना है होना चाहिए, तो क्या कह देते हैं, शुड बी। जैसे कभी भी आपको यह कहना है, एक समस्या, आपसे एक सेंटेंस ले ले, एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ एक समस्या थी, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम। एक समस्या होगी, इसको हटा के विल बी लगा दीजिए, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एक समस्या हो सकती है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। एक समस्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। होना चाहिए, शुड बी। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ कि हो चुका है, अगर आपको ये कहना है कि हो चुका है, तो हम हमेशा अपन बोलते हैं ना कि कई सारी कंप्लेंट्स हो चुकी है, तो अपन क्या कहेंगे, देयर हैव बीन। इज इट क्लियर? हैज और हैव, और अब चूंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन। तो यहां पर हमने लगा दिया बीन, देयर हैज बीन। अगर मैं कहूँ एक प्रॉब्लम रह चुकी है इसमें, देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम। अगर हम इसको पास्ट टेंस के लास्ट सेंटेंस की ओर भी लेके जाएं, बूटस्ट्रैप की ओर, हुआ करता था, यानी अब नहीं है, पहले हुआ करता था, हम यूज करेंगे यूज टू बी। होने को हमेशा आप क्या बोलते हैं, बी। अगर मैं कहूँ एक राजा हुआ करता था पहले, देयर यूज्ड टू बी अ किंग, देयर यूज्ड टू बी अ किंग। है ना कितना आसान? तो इतना मुश्किल भी नहीं है देयर को पढ़ना। मैं आपको एक चीज और एड ऑन कर देता हूं, छोटी सी बिल्कुल बात। आपको एक बात और याद रखिएगा कि देयर के साथ आप किसी वर्ब को यूज भी कर सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि ये रहा, अपन कहते हैं ना, तो एक जैसा मैं कहूं कि वो रही बस, तो वो रही को क्या बोलेंगे, या वो गई बस, तो क्या बोलेंगे, देयर गोज द बस। ये पूरा की पूरा सेंटेंस को आपको पलटना होगा, इन्वर्जन फॉर्म यूज करेंगे। अगर मुझे बोलना है ना, देयर गोज बस, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं देयर का। वो रहा, अपन हिंदी में क्या कहते हैं, वो रहा। अगर ये रहा बोलते हैं तो हियर बोल देते हैं। तो इसको समझिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स एक बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं दूर कर देता हूं। एक होता है THEIR, देयर, इसका मतलब होता है उनका। अगर मुझे बोलता हूं कि दीज आर देयर प्रॉब्लम्स,
ये उनकी समस्या है, देयर, THERE। और एक होता है THERE, जो आज हमने पढ़ा। तो आपको ये समझना होगा, ये कंफ्यूजन को आप हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें और इंग्लिश में आसानी से इन सेंटेंसेस को बोले। दुनिया की किसी भी चीज के बारे में देखिए, दुनिया की हर चीज नाउन है, आप सबके साथ देयर का यूज कर सकते हैं। अगर हम बाहर निकले, हमने देखा प्ले ग्राउंड है, तो क्या कहेंगे? देयर इज अ प्ले ग्राउंड। अगर बहुत सारे पेड़ हैं, देयर आर सो मेनी ट्रीज, तो आप कहीं भी जो आपको दिख रहा है उसके आगे आप देयर इज लगा दीजिए। साधारण तौर पर आप इस वाक्य को हैं या था से खत्म करते हैं। एक मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग। कोई मीटिंग, अगर मैं कहूँ कोई मीटिंग नहीं है, देयर इज नो मीटिंग, तो यहाँ पर नो लगा दीजिए। अगर मैं कहूँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसको इसके साथ जरूर जोड़ करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक समस्या थी, देयर वाज अ प्रॉब्लम। एक समस्या होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एक समस्या हो सकती है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। होना चाहिए तो शुड बी, हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी। और एक नए यूज कि अपन हो रहा बोलते हैं तो भी हम देयर का यूज कर सकते हैं। इसको हम इन्वर्शन में भी एक बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप बस जी सेल्टा के साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश को सीखते रहिए, बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा।